प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम सुनसाद जी। आज एक बहुत बड़ा विषय के साथ आए हम। आजकल निजानंद संप्रदाय में और सुंदर साधु के बीच में एक बहुत बड़ा जो है विवाद चल रही है तारतम मंत्र को लेके। निज नाम श्री जी कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, वो सही है कि निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत। इसमें एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। एक पक्ष जो है अपने कृष्ण प्रणामी धर्म और सच्चे निजानंद संप्रदाय की दावा करते हैं, और दूसरी तरफ निजानंदी हैं या आहूजा वाले कहा जाता है उनको, वो अपने आप के सच्चे निजानंदी के हैं। अभी मामला यह है कि अगर थियोलॉजी पे जाएंगे तो ये सही है कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत जो मंत्र है वही देवचंद्र जी को दिया गया है। ये बीते लालदास जी के बीते के अनुसार हमको जानकारी में मिलती है। अभी सरकार श्री जी भी कहीं ना कहीं एक आध दो वीडियो में हमने देखा था, उनका निज नाम श्री जी कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत बोलते हैं, और कृष्ण कन्हैया लाल की जय कभी बोलते हुए हमने देखा है, सुना है। अभी बात ये आती है, वो निज नाम श्री कृष्ण जी है, निज नाम श्री जी साहेब जी की बात नहीं। इसके अंदर की बातूनी रहस्य पे हमें जाना बहुत जरूरी है। क्या है? अभी आते हैं, इतिहास को लेके जाते हैं। जब श्री जी के साथ थे निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, उस टाइम में 313 जो ब्रह्मात्माएं जगी थी, और देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद वो 313 जो है वहीं को वहीं सो गई। बाद में श्री मेहराज जी, या जिनको प्राणनाथ जी के रूप में जाना जाता है, जिनके अंदर परमात्मा के 5 आवेश शक्ति आके वहाँ लीला की, और इंद्रावती एक आत्म है जिसका नाम इंद्रावती है, उसको ये सब बाखूबी दी गई ही कि सुभान दिया गया है कि वो इस संसार में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो सबकी जागनी करे, और उनके माध्यम से 4 जो है बहुत मुख्य किताबें जो मार्फत की किताबें हैं और हकीकत की किताबें हैं ये उतरी। बात ये है थियोलॉजी के अंदर से। उसके बाद कुछ समय तक जागनी चलती रही, उसमें मुसलमान भी जगे, कुछ हिंदू भी जगे। बाद में ये क्या है कि इस संप्रदाय के अंदर जो पद्धति श्री प्राणनाथ जी ने चालू किया, जो श्री राजश्यामा जी परमधाम है कल किए, उनके आत्माओं को लेके इस संसार में चलनी है, इसको लेके जो चल पड़ी थी वो पद्धति बंद हो गई। जो 4 किताबें जो हैं हकीकतों मार्फत की और भागवत की खुलासा करने वाली जो भी किताब है, चाहे रास ग्रंथ हो, चाहे प्रकाश हिंदुस्तानी गुजराती हो, चाहे कलश किताब हो, ये इनकी सब पढ़ना लिखना बंद हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अचानक एक शख्स उभरते हैं, उनका नाम है श्री सरकार श्री जी जगदीश चंद्र जी आहूजा, ऐसा कुछ है उनका नाम। हम थे नहीं उनके जब जमाने में थे, तो उनको सरकार श्री के नाम से हम भी जानते हैं। तो उन्होंने आया, उन्होंने इस वाणी को खोला, सबको इसकी बातें समझाने के लिए गए। तब सब ने विरोध किया। यही जो धामी लोग हैं अपने आप को आज बता रहे हैं, हम इस पूरा जो विरासत के जो हैं हमारे पूर्वजों की विरासत के हम उनके अन्याय हैं, हम ही इसके उत्तराधिकारी हैं, बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये गलत बात तो है ही नहीं भी। तो
उन्होंने ही उनको चप्पल की माला पहना दी। अब बताइएगा, तब ये सब झगड़ा हुई बहुत ज़्यादा। कोर्ट कचहरी में भी मुसलमान ने भी सरकार श्री के समय में मुसलमानों ने भी उनके ऊपर केस करवाया कि ये मुसलमानी धर्म है, ये है वो है, नाना प्रकार की केसें चली है। और उसमें की निजानंद संप्रदाय के ऊपर कोर्ट से भी जो है स्टेटमेंट आया है। अभी ये बात हम इसको क्यों दोहरा रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो सरकाश्री के अंदर, आप सरकाश्री एक सांसारिक इंसान थे, मानता हूँ मैं, और वो शादीशुदा थे, और राम रतन महाराज के, बड़े महाराज के बहुत नंबर 1 शिष्य भी थे, ये हमें मानना। और राम रतन महाराज के से जब उन्होंने कहा कि हम जागनी करना चाहते, तो उन्होंने बोला तुमको चप्पल की माला मिलेगी इस संसार में, तुम उसको ले लेना। तो उन्होंने बोला कि हमको जो मिले हमको तैयार है उस बात पे। लेकिन एक बात हमें इसमें एक बहुत बड़ी राज आती है, बातूनी बेतु। जो राम रतन महाराज के अंदर की आवेश थी और उनके कृपा थी उनके पर, तब जाके उन्होंने इस तरह की वाणी को खोल कर झगड़ा करने शुरू किए। और राम रतन महाराज जी को पता है कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत मंत्र है, सही है। जब उन्होंने वो जामा दूसरे में आए, किसके अंदर, सरकाश्री के अंदर आए, तब उनके दिल में ये बात बिठाई कि निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत से ही जागनी होती है। ये क्योंकि जीव की जागनी होनी है, तो परमात्मा को साहेब के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा, एक मालिक के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जागनी में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ आता हूँ, इसलिए मेरी समझ में आ रही है बात। जब तक आदमी तब तक जागनी नहीं करेगा, तब तक वो अपने मालिक का गुलामी नहीं होगा। प्रेम कर सकता है, माँ बाप से भी हर कोई प्रेम करता है, सगे संबंधी से प्रेम करता है, सब कुछ। लेकिन जब आदमी कोई कंपनी में भी काम करता है, वो कंपनी के मालिक को जब तक वो साहेब नहीं समझेगा और अपना पार्टनर समझेगा या अपने प्रिय मानेगा, वो उस तरह का वो आउटपुट और काम नहीं करेगा। जो मालिक जो बोलेगा वो करेगा। अभी समझिएगा ये बात को। श्री राज शर्मा जी किसके पास है, वो साहेब बने हैं इंद्रावती के लिए। और इंद्रावती को क्या दिया, हुक्म दिया है कि तुमको इस संसार में हिंदू मुसलमान दोनों की जागनी करनी है और हिंदुस्तान के अंदर इसका पूरा बोझ उठाना। तो इसीलिए बीतक में आते इन जिमी में साहेब आए, तो साहेब आए इन जिमी में, ऐसे बताया है। तो यहाँ जागनी किसकी होती, मेनली हमें देखना है कि जागनी होती जीव की, मतलब जो प्राण है सबके अंदर, जो अज्ञानता के जो प्राण बसी होती है उसकी जागनी। और आज के तारीख में अगर हम बताएं, हम सबके अंदर जो जीव है उसकी मालिक कौन है, वो है आदि नारायण या विष्णु, आदि नारायण महाविष्णु। ठीक है। अभी इसीलिए ये निज नाम श्री जी साहेब जी का जब मंत्र कोई उसको उच्चारण करता है या उसका शपथ लेता है, कुछ ना कुछ उनके अंदर जो है ये परमात्मा प्रति वादा करने की और उस पे चलने की जो है शक्ति आती है। यही मैं आज इस वीडियो से और इस डिबेट में समझ लीजिए कि मैं एक करता हूँ कि धामी लोगों में आज जो भी है, श्री कृष्ण जी की बात करें, चाहे नौतनपुरी के जो हैं निज नाम श्री कृष्ण जी बोलते हैं, चाहे ये वो महामंगलपुरी में सूर्य नारायण के ग्रुप के जो है वो निज नाम श्री कृष्ण, उनमें से कितने लोग, कितने सुंदर साथ बाहर जाके नए जेके पे सरकाश्री के जैसे या और भी जो है स्वामी जी के ग्रुप के जैसे बाहर जाके भूखे नंगे रह के जागनी करते हैं। बताइएगा कोई है तो बता दीजिएगा, और कहाँ करते ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि निज नाम श्री कृष्ण जी से ये काम नहीं हो सकता, ये हमारे समझ में आएगा।
अगर निजनाम श्री कृष्ण जी होना था तो 400 साल में कोंकण के अंदर 500 ब्रह्मात्मा हैं, निजनाम श्री कृष्ण जी कोई नहीं जा पाए, आज तक नहीं पहुंचे। मैं जाके बीच में आया हूं, कोई प्रणामी शब्द करके कोई जानता भी नहीं है। कोई भी क्लेम करे मैं इनका वारिस, मैं इनका धामी का वारिस हूँ, वो हूँ, ये हूँ, क्लेम करने से हो, क्लेम कर सकते हो, टाइटल भी लेकर बैठ सकते हो, कोई नहीं, कोई गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ उसमें। लेकिन उसके हकदार या उस कर्म में खड़े हैं कि नहीं है, ये उनको मनन चिंतन करके सोच के बताना पड़ेगा। जो सरकार से किए हैं या स्वामी जी जो कर रहे, स्वामी जी अपने हिसाब से जो भी कर रहे ठीक ही कर, तो वो जो कर रहे इन लोगों में कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये गवाह देते कि किसकी मंत्र में किस कौन सा मंत्र किसके लिए है, ये कर्म से और रहनी से दिखती है, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी इस बात पे कोई विवाद करना चाहता है तो मेरे वीडियो के लिए जवाब दे सकता है और मेरे साथ खड़े होकर लड़ सकता है। तो ये है श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबकी सलामती हो, शब्बा खैर। और इस पर्दे को खोलने के लिए ही हमने ये वीडियो बना है। धन्यवाद, प्रणाम जी।